हेलो हेलो। आज शहर तेलपा पंचायत शहर तेलपा नगर के छोटे छोटे बच्चे हमारे और आपके घर के नौनिहालों को शिक्षित करने के उद्देश्य से पिछले 8 वर्षों से संचालित पीडीएस स्कूल के प्रिंसिपल मिथिलेश कुमार जी और इनके सारे शिक्षक समूह को मैं अपनी ओर से बच्चों को यह प्रतिभा दिखाने के लिए मंच जो दिया है, इसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और इस मंच पर उपस्थित हमारे करपी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य परशुराम यादव जी, शिक्षक अनिल कुमार, बड़े भाई गार्जियन समान कमलेश कुमार जी और मेरा मित्र अमरिंदर कुमार, अमरिंदर गोत, सामने बैठे हुए मेरे साथी संतोष कुमार जी और जितने भी बच्चे और गार्जियन यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को मैं अभिनंदन करते हुए यह बात बताना चाहता हूं कि आज यह कार्यक्रम है पुलवामा में शहीद हुए जवानों के श्रद्धांजलि देने हेतु। अनिल सर ने बहुत अच्छे तरीका से किसान, जवान, शिक्षक, छात्र, नौजवानों पर अपनी बात को रखा है। आप सभी लोग यदि उसे ध्यान से सुने होंगे तो काफी सारी चीजें सीखने को आपको मिला होगा। मैं आपको सिर्फ यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके विद्यालय जो होता है, विद्यालय शिक्षा का केंद्र ही सिर्फ नहीं, विद्यालय भारत का निर्माता का एक नया पीढ़ी तैयार करता है। विद्यालय भारत के नव निर्माण पीढ़ी को तैयार करने का काम करता है। माँ और पिता जिस बच्चे को जन्म देने के बाद अपनी इन हाथों से और अपनी गोदियों में जब उसे पाल पोस कर धरती पर चलने के लायक बना देते हैं, तब उन्हें उस बच्चे के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है और वह गुरु का केंद्र होता है विद्यालय। जब बच्चा विद्यालय के अंदर आता है, उसके अंदर पहले तो बच्चा जो आता था विद्यालय में कोरा कागज आता था, लेकिन अब जो बच्चा विद्यालय में आता है बहुत सारी चीजें सीख कर आता है, घर से आता है, बहुत सारी चीजें सीख कर आता है। जैसे भाषा, आज बहुत सारे बच्चे हैं जो विद्यालय में गाली का प्रयोग करते हैं, यह विद्यालय नहीं सिखाता, यह बच्चा घर से सीख कर आता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो विद्यालय में चोरी करने की ज्ञान लेकर आते हैं, यह विद्यालय नहीं सिखाता है, यह बच्चा घर से आता है। तो विद्यालय के बच्चे का पहला जो विद्यालय होता है वो उसका घर होता है, और बच्चे के जो पहले शिक्षक होते हैं उसके माता और पिता होते हैं। और आपने जो उसे ढाल कर भेजा है, बस मैं उसे एक बड़ा रूप देने का प्रयास करता हूं। तो विद्यालय के प्रति जितनी सकारात्मक रवैया हमको और आपको, हम सभी को किसी मंदिर के प्रति होता है, वही सकारात्मक रवैया, वही सोच जिस दिन हमारे समाज में विद्यालय के प्रति हो जाएगा, उस दिन विद्यालय में बैठा हुआ शिक्षक उदास नहीं रहेगा और विद्यालय इस तरह का मंच देने का हमेशा आपको रेगुलर प्रयास करते रहेगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर माताएं आई हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, बेटियों के बारे में कहा जाता है अब वह बेटों से कम नहीं है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती है। बेटियों ने ही घर का हरदम नाम रोशन किया है, मीरा बनकर जहर का प्याला पिया है, ऐश्वर्य सौंदर्य के सारे जहां को जीत लाई, सानिया सिंधु साक्षी मलिक बनकर खेल के मैदान में खिलखिलाई, सुरलता मंगेशकर स्वर के समंदर डोलते हैं। वो मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बेटियां आज कमजोर नहीं है, बेटियां मजबूत हैं। बेटियां हमेशा घर और दीवारों को मजबूत करने का काम करती हैं। आज पढ़ाया जा रहा है बेटी को
लेकिन पढ़ जा रही है बेटियां। दूध पिलाया जा रहा है बेटा को, पढ़ जा रही है और बलवान हो जा रही है बेटियां। सजाया जा रहा है बेटे को, लेकिन सुंदर दिख रही है बेटियां। तो बेटियों के अंदर जो अपनी प्रतिभा बेटियों ने जो लाया है, महिलाओं ने जो इसे सजाने का प्रयास किया है। जब तक घर कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति यदि पढ़ता है, जब एक लड़का पढ़ता है तो सिर्फ एक कुल और खानदान शिक्षित होता है, लेकिन जब बेटी पढ़ती है तो 2 कुल और खानदान शिक्षित होता है। इसलिए हम सभी को बेटियों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने की जरूरत है। बेटियों को आप अभद्र भाषा की प्रयोग घरों में ना करें। बेटियां अपने आप को कमजोर ना समझे, तुम मजबूत हो। वो क्या नहीं है दुनिया में जो बेटियां नहीं कर सकती है, आज सब कर रही है। आईएएस बन रही है, आईपीएस बन रही है, बिहार पुलिस बन रही है, खिलाड़ी बन रही है, शिक्षक बन रही है, नेत्री बन रही है, फिल्म हीरो में फिल्म के हीरोइन बन रही है, एक्ट्रेस बन रही है। वो सारी काम बेटे जो करते थे आज बेटियां कर रही है। बेटियों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और यह विद्यालय बच्चों के अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा देने का प्रयास किया है, यह विद्यालय जो बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया है, यह विद्यालय हमेशा आपके बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा, आज इस मंच से बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। आप वैसे बच्चों का भी परफॉर्मेंस देखेंगे जो बच्चा विद्यालय की क्लास में कुछ नहीं बोल पाता था, आज वह इस मंच से बोलेगा। जो अपने घर और आंगन में अपने माँ और बाप से कोई सवाल खड़ा नहीं कर पाता था, आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता था, आज वही बेटे और बेटियां इस मंच से आपके बीच में परफॉर्मेंस करेंगे। इस मंच की ताकत होती है। इसलिए विद्यालय हमेशा आपके बच्चे के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को देने का प्रयास करती है। मैं अंत में यही बात कहूंगा, विद्या की महत्ता के ऊपर मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। विद्या की ताकत को आप सभी पहचानिए। विद्या वही है जो आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, गरीबी से अमीरी की ओर लेकर जाता है। आज मिथिलेश सर शरीर से विकलांग है, पैर से विकलांग है, लेकिन दिमाग में इन्होंने शिक्षा को घुसाया, मानसिक विकलांगता को पैर की विकलांगता पर हावी होने नहीं दिया। और आज आपके बीच आपकी बच्चों के सपना को सजोने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं उनका एक साथी शिक्षक, वो भी शरीर से विकलांग है, पैर से विकलांग है, लेकिन उन्होंने अपनी उस पैर की विकलांगता की कमजोरी को मानसिक विकलांगता नहीं बनाया और आज आपके बीच में बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ताकत है विद्या की, ये ताकत है शिक्षा की, और ये ताकत है विद्यालय की, और ताकत है आप सभी के प्यार की। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे गार्जियनों, विद्या के ऊपर मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि विद्या की खेती किसानी न होती, विद्या जमीन से उपजती नहीं है, विद्या का बाप कोई पर्वत न होता, विद्या बगानों में फलती नहीं है, विद्या या मेरी गरीबी न मजहब, विद्या आसमां से टपकती नहीं है, विद्या उसी का जो दिल से है चाहा, विद्या किसी की बपौती नहीं है, विद्या किसी की बपौती नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी वो माँ है, वो ताकत है जो आप अपने घर और परिवार, अपने घर की आंगन को सजाने का प्रयास कर रहे हैं। माँ एक बहुत बड़ी ताकत होती है। माँ के ऊपर मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उस अम्मा का आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, हाथों से बालों को खींचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने डांटा नहीं, जी भरकर मुझसे प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा काटी थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसकी बस एक सहारा काटी थी। तेरे बिन मैया मुझे सब कुछ फीका लगता है, जब घर में माँ नहीं होती है तो घर का खाना भी तीता लगता है, घर का खाना भी तीता लगता है। इसलिए माँ और पिता का होना इस धरती पर बहुत जरूरी है। वो खुशनसीब होते हैं जो अभी तक अपने माँ और बाप के आंचल में पल रहे हैं, अपने माँ और पिता के सानिध्य में पल रहे हैं। माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, पिता उसका पालन और पोषण करता है। तो मैं जब अपने कक्षा में होता हूँ, मैं जब अपने विद्यालय के छात्राओं के बीच, छात्र और छात्राओं के बीच जब एक शिक्षक के रूप में जाता हूँ, बच्चे सामने बेंच पर बैठे होते हैं, मैं उन्हें सिर्फ छात्र नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ ये अपने माता पिता और घर की एक उम्मीद है। सिर्फ शिक्षक
छात्र नहीं देखते हैं, उसे माता पिता विद्यालय की वह उम्मीद होता है, देश का उम्मीद होता है, समाज का उम्मीद होता है, आपके रिश्तेदार और परिवार का उम्मीद होता है। आप अपने उम्मीद को कमजोर मत होने देना। बच्चे यदि आवश्यकता के अनुसार यदि आपसे डिमांड करे, आप 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर भेजना। और यही प्राइवेट विद्यालयों की यही ताकत है। प्राइवेट विद्यालयों ने आपके बच्चों के प्रति जो सकारात्मक चीजें दिया है, प्राइवेट विद्यालय अपना बिल्डिंग तो बेहतर नहीं रखता है, शायद बहुत बड़े डिग्री वाले टीचर नहीं रख पाता है, लेकिन आपके बच्चे अगर आपके बीच उस विद्यालय में अगर आप अपने बच्चों को उम्मीद के साथ भेजते हैं, तो प्राइवेट विद्यालय आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करता है। और यही ताकत प्राइवेट विद्यालय को आपके बीच में जिंदा बना करके रखा है। इसलिए मेरी माताएं बहनें, मेरे छात्र छात्राएं, पीडीएस विद्यालय आपके बच्चों के प्रतिभा को दिखाने के लिए, आपके बच्चे में सर्वांगीण विकास के लिए, उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को जगाने के लिए जो आपको ताकत दिया है, जो मंच दिया है, इस मंच के लिए पीडीएस विद्यालय के ऊपर आप अपना आशीर्वाद बनाए हुए रहिएगा। मैं अंत में ही कहना चाहूंगा कि जाने मैंने कितने छल, कितने पाप छुपाए हैं, अपने इस अंतस में कितने संताप छुपाए हैं, जिनमें रात हुई मेरे आंसू मुस्काने से पत्थर भी हीरा बन के चमका है, जिनके वरदानों से जननी और जनक के उन पावन चरणों का बंधन है। आप सभी यहाँ आए हैं, मेरे तरफ से, पीडीएस के तरफ से, मिथिलेश सर के तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। इसलिए मैं लास्ट में ही बातें कहूंगा कि मैं आपके बच्चों को हेले हाय नहीं आवाम देता हूं। मैं आपके बच्चों को हेले हाय नहीं जय हिंद का आवाम देता हूं। आप सभी इस कार्यक्रम का शांतिपूर्वक आनंद लेंगे। विकास अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पीडीएस विद्यालय के शिक्षक, छात्रगण, अभिभावकगण, बच्चे और जो भी कार्यक्रम में बच्चे भाग लिए हैं, वो सभी बेहतरीन से बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करें। इसके लिए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आने वाले समय में पीडीएस विद्यालय के प्रति आपका प्यार और दुलार इसी तरह से बनाए रखिएगा। यह और बड़ा मंच और अच्छी कार्यक्रम और अच्छे लोगों को बुलाकर आपके बच्चों को मोटिवेट करने का, आपके बच्चों के अंदर जान डालने का, आपके बच्चों के अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी क्रिएट करने का प्रयास करते रहेगा। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच विकास सर जी ने बहुत सारी ऐसी बात कहे जिन्होंने हम लोग को बहुत सीख मिला कि जी जो एक बार अपने माँ बाप को खो देता है, वो एक बार नहीं 1000 बार सोच करके देखता है तो उसको दूसरा माँ बाप नहीं मिलता है। तो मैं अपने तरफ से विकास सर जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आगे इस स्कूल के